आज की ये कहानी है मैं नाम की एक ऐसी लड़की की जिसके जिंदगी में ना पैसा है और ना ही रोमांस। उसकी जिंदगी बस फैले हुए रायते को समेटने में ही निकल रही थी और अपनी जिंदगी बसर करने के लिए वो एक मसाज थेरेपिस्ट का काम करती है। लेकिन उसके हाथों में एक ऐसा जादू है कि जो कोई भी उसके पास आता है बस मदहोश हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा हुनर था कि चुटकियों में वो हर दर्द गायब कर सकती थी। लेकिन मैं की एक बेटी भी थी जो उसकी जिम्मेदारी थी और वो अपने नाना के साथ रह रही थी, जिन्हें सिर्फ पैसों की भूख थी और वो हर वक्त बस पैसा पैसा ही करते थे। लेकिन इस समाज में मैं के काम को लेकर पड़ोस की औरतें अजीब अजीब सी बातें बनाती हैं। कोई उसे मर्दों का मन बहलाने वाली कहता है तो कोई क्या। अब कैसे वो इन सब तानों का सामना करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाती है, ये आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम मैं को देखते हैं जो कुछ सामान और एक प्यारी सी फिश लेकर अपने किराए के मकान की ओर जा रही थी। वो किसी सोच में डूबी थी। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम डुआंग है और वो आगे चलकर मैं का साथ निभाने वाला है। लेकिन उसका मिजाज थोड़ा रंगीला था। वो प्ले बॉय किस्म का लड़का था। मैं फौरन अपना सामान समेटकर एक प्यारी सी स्माइल पास करती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन वहां पहले ही एक नई आफत उसका इंतजार कर रही थी। जी हाँ, वहां उसकी मकान मालकिन किराया लेने आई होती है। लेकिन मैं बिना कोई बहाना बनाए तुरंत उसके पैसे चुका देती है। अब बाहर आकर वो पड़ोस की औरतों को बताती है कि इस लड़की के पास तो बहुत पैसा है, जरूर ये कुछ न कुछ गलत काम करती है। और वो औरतें मिलकर पूरे मोहल्ले में उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती हैं। इसके कुछ देर बाद ही एक नई लड़की डुआंग के कमरे में आती है और जैसे ही दरवाजा बंद होता है उन दोनों के बीच फुल ऑन रोमांस होता है। जिसके बाद डुआंग चौड़ में उस लड़की को छोड़ने बाहर तक आता है। तभी उसकी नजर मैं पर पड़ती है जो किसी से फोन पर बात कर रही थी। अब डुआंग से रहा नहीं जाता, इसलिए वो उससे पूछता है कि मोहतरमा, आपने बताया नहीं कि आपका नाम क्या है। लेकिन मैं बस मुस्कुराते हुए उसे गुड नाइट कह देती है। तभी डुआंग की पतलून वहां लोहे में फंसकर खुल जाती है और शर्माते हुए किसी तरह वो अपने रूम तक जाता है। अगले दिन जब मैं अपने काम पर आती है तो वहाँ एक लड़की कहती है कि तुम्हें ज्वाइन किए हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन सब तुमसे ही मसाज करवाना चाहते हैं। आखिर तुमने क्या जादू कर दिया है इन सब पर। मैं हंसकर इन बातों को टाल देती है। लेकिन तभी वहाँ एक और लड़की आती है जो कुछ हफ्तों से छुट्टी पर थी। लेकिन अब मैं को अपनी जगह काम करते देख उसे जलन महसूस होती है। इसके बाद जब मैं थेरेपी के लिए रूम में जाती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि आज वहाँ डुआंग लेटा हुआ था। वो उसे वहाँ देखकर मजाक करने लगता है। लेकिन मैं उसी स्माइल के साथ उसका वेलकम करती है और बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में अपना काम करने लगती है। लेकिन डुआंग बातों ही बातों में एक बार फिर उसका नाम पूछता है। लेकिन मैं तीखे अंदाज में कहती है कि जनाब, आप मेरा नाम ड्रेस पर पढ़ सकते हैं। पूरी मसाज के दौरान डुआंग का मुंह बंद नहीं होता और वो धीरे धीरे मैं के लिए कुछ फील करने लगता है। लेकिन जब वो इस बारे में अपने दोस्त को बताता है तो वो जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगता है और कहता है कि गुरु, तुम प्ले बॉय हो और ये प्यार व्यार तुमसे ना हो पाएगा। और उस लड़की को देखो, कहाँ तुम कहाँ वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी। अब ये सुनकर डुआंग का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अपने दोस्त से बेट लगाता है कि मैं इस लड़की को हासिल करके रहूंगा। डुआंग अब रोज मैं के पास मसाज करवाने आता है और उससे बात करने के नए नए बहाने ढूंढने लगता है। लेकिन मैं उसे जरा भी भाव नहीं देती और वो बस अपने काम से काम रखती है। लेकिन पड़ोस वाली आंटियां अभी भी उसके पीठ पीछे बातें बना रही थी। लेकिन मैं उन सब को इग्नोर करती है क्योंकि उसे अपना घर चलाना था। अब क्योंकि थेरेपी करवाने से काम नहीं बनता, इसलिए डुआंग मैं के लिए एक फिश लेकर आता है। अब ये देखकर मैं सरप्राइज हो जाती है और उसका ये गिफ्ट ले लेती है। डुआंग बहुत खुश होता है क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि मैं भी उसे दिल ही दिल में चाहने लगी है। एक दिन मैं के घर में एक आदमी घुस आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी डुआंग वहां आता है और उसकी खूब धुलाई करता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। अब इस हादसे के बाद मैं और डुआंग के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। तभी डुआंग को उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे घर वापस बुला रही थी। लेकिन डुआंग तो उनके लिए बहू की तलाश में था। अब दोनों वहां से घर के लिए निकलते हैं, जहां रास्ते में डुआंग एक बार फिर से मैं के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। और आज पहली बार मैं ब्लश कर रही थी। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो वहां उसकी बेटी मिन खड़ी थी जो अपने नाना के साथ यहाँ आई थी। अब मैं उसकी मुलाकात डुआंग से कराती है, जिसके बाद वो हैरान होकर वहां से चला जाता है। अब घर आकर मैं को पता चलता है कि उसके डैड की जुए की आदत अभी भी नहीं गई है, इसलिए वो उधार के पैसे चुकाने के लिए उससे पैसे मांगने यहाँ आए हैं। वो ना कहते हुए भी उन्हें पैसे दे देती है
और वहां से जाते वक्त उसकी बेटी मिन कहती है कि वो लड़का काफी गुड लुकिंग है, आपको उसके साथ बात आगे बढ़ानी चाहिए और मैं इस बारे में काफी सोचती है। जिसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि डुआंग मैं से कहता है कि बाकी लड़कियां मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से प्यार करती हैं, लेकिन तुम इन सबसे अलग हो, इसलिए ही मैं तुम पर फिदा हूँ। अब मैं भी अपनी फीलिंग्स नहीं रोक पाती और मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस ये कहते ही वो किस करते हैं और देखते ही देखते उनका रोमांस परवान चढ़ता है। अगली सुबह वो साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ डुआंग कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, आज ही मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाने वाला हूँ। ये सुनकर मैं बहुत खुश होती है और वो दोनों ही तैयार होकर डुआंग के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ डुआंग अपनी मॉम से कहता है कि ये है आपकी होने वाली बहू। लेकिन जब उन्हें मैं के काम और उसकी एज का पता चलता है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और ये देखकर मैं को बहुत बुरा फील होता है, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है। जब मैं डुआंग के कॉल का आंसर नहीं देती तो वो सीधा उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो बहुत इमोशनल होती है और उसे खुद से दूर रहने को कहती है। और जब ये बात मिन को पता चलती है तो उसे भी बहुत दुख होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो अपनी मॉम को खुश देखना चाहती थी। इसलिए वो डुआंग से मिलकर अपनी मॉम की खुशियों की भीख मांगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैं अपना काम छोड़ देती है और घर पर ही उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ डुआंग आता है जो उसके लिए एक तोहफा भी लाया था। वो बड़े ही रोमांटिक अंदाज में अपने हाथों से उसे पहना देता है और ये देखकर मैं बहुत इमोशनल हो जाती है और रोते हुए कहती है कि आज के बाद मुझसे दूर मत जाना। उसके बाद वो दोनों ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और अगले ही दिन वो मैं को लेकर फिर से अपनी मॉम के पास जाता है, इस उम्मीद से कि वो मान जाएंगी। लेकिन वहाँ मिन और उसके डैड पहले से मौजूद थे। डुआंग की मॉम उसे सॉरी बोलती हैं और बहुत ही बड़े स्कूल में वो उसके बेटी का एडमिशन करा देती हैं। डुआंग को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है और इसलिए वो अपनी मॉम को हग कर लेता है। लेकिन गुरु ये सब इतना आसान कहाँ है। वो फिर से पलटी मारती हैं और कहती हैं कि जिस तरह तुम अपनी बेटी से प्यार करती हो वैसे ही मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है, सो प्लीज मेरे बेटे से दूर रहो। डुआंग ये सुनकर गुस्से में वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद मैं के डैड वहां बहुत बड़ा राज खोलते हैं। वो बताते हैं कि बचपन में कैसे जुए के पैसे चुकाने के लिए उन्होंने अपनी बच्ची को दरिंदों के हवाले कर दिया था। और ये सुनकर मैं टूट जाती है, लेकिन डुआंग वहां आकर सबके सामने ही उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट से फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ अपना आने वाला कल जीना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ डुआंग का वही दोस्त पहुंच जाता है जिससे उसने शर्त लगाई थी कि वो मैं को हासिल करके दिखाएगा। वो सबके सामने इस शर्त के बारे में बता देता है। अब ये सुनकर मिन को बहुत गुस्सा आता है और वो डुआंग से पूछती है कि क्या ये सच है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाता वहाँ उसकी मॉम की तबीयत बिगड़ जाती है। अब इतना सब देखने के बाद मैं फैसला करती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी और हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से डुआंग की मॉम की तबीयत और बिगड़े। हॉस्पिटल के बाहर आकर वो डुआंग से कहती है कि शायद इस जन्म में हमारा साथ नहीं लिखा है, लेकिन हम चाहे कहीं भी रहें हमारा प्यार जिंदा रहेगा। डुआंग बहुत टूट जाता है और रोने लगता है। इस पर मैं उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अपनी मॉम की पसंद की लड़की से शादी कर लेना, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। और अपने आंसुओं को छुपाकर वो उसकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाती है। लेकिन जाते जाते वो डुआंग के लिए एक लेटर छोड़ जाती है जिसमें वो लिखती है कि तुम्हारा प्यार पाकर मेरी जिंदगी ही बदल गई और मेरे लिए इतना सब करने के लिए शुक्रिया। कहानी के आखिर में हम 4 साल बाद का समय देखते हैं, जहां मैं बहुत ही आलीशान होटल की मालकिन बन चुकी थी और उसी होटल में डुआंग अपनी मॉम और वाइफ के साथ आता है। उसकी वाइफ वहां प्रेग्नेंट थी। उन्हें देखकर मैं मुस्कुराते हुए उनका वेलकम करती है। अब डुआंग को इतना खुश देखकर वो भी बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।